लुकमान की एक छोटी कहानी है और लुकमान ने कहानियों में ही अपना संदेश दिया है। ईस्ट की प्रसिद्ध कहानियां आधे से ज्यादा लुकमान की ही कहानियां हैं, जिन्हें ईस्ट ने फिर से प्रस्तुत किया है। लुकमान कहता है, एक मक्खी एक हाथी के ऊपर बैठ गई। हाथी को पता न चला मक्खी कब बैठी। मक्खी बहुत भिन-भिनाई आवाज की और कहा, भाई। मक्खी का मन होता है हाथी को भाई कहने का। कहा, भाई तुझे कोई तकलीफ हो तो बता देना, वजन मालूम पड़े तो खबर कर देना, मैं हट जाऊंगी। लेकिन हाथी को कुछ सुनाई न पड़ा। फिर हाथी एक पुल पर से गुजरता था। बड़ी पहाड़ी नदी थी, भयंकर गंध था। मक्खी ने कहा कि देख, दो है, कहीं पुल टूट न जाए। अगर ऐसा कुछ डर लगे तो मुझे बता देना, मेरे पास पंख हैं, मैं उड़ जाऊंगी। हाथी के कान में थोड़ी सी कुछ भिनभिनाहट पड़ी, पर उसने कुछ ध्यान न दिया। फिर मक्खी के विदा होने का वक्त आ गया। उसने कहा, यात्रा बड़ी सुखद हुई, तीर्थ यात्रा थी, साथ ही संगी रहे, मित्रता बनी, अब मैं जाती हूँ। कोई काम हो तो मुझे कहना। तब मक्खी की आवाज थोड़ी हाथी को सुनाई पड़ी। उसने कहा, तू कौन है कुछ पता नहीं, कब तू आई, कब तू मेरे शरीर पर बैठी, कब तू उड़ गई, इसका कोई हिसाब नहीं है। लेकिन मक्खी तब तक जा चुकी थी। लुकमान कहता है, हमारा होना भी ऐसा ही है। इस बड़ी पृथ्वी पर हमारे होने न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बड़े अस्तित्व में हाथी और मक्खी के अनुपात से भी हमारा अनुपात छोटा है। क्या भेद पड़ता है? लेकिन हम बड़ा शोरगुल मचाते हैं। हम बड़ा शोरगुल मचाते हैं। वो शोरगुल किस लिए है? वो मक्खी क्या चाहती थी? वो चाहती थी हाथी स्वीकार करे, तू भी है, तेरा भी अस्तित्व है। हमारा अहंकार अकेले तो नहीं जी सकता है, दूसरे उसे माने तो ही जी सकता है। इसलिए हम सब उपाय करते हैं कि किसी भांति दूसरे उसे माने, ध्यान दें, हमारी तरफ देखें, उपेक्षा ना हो। हम वस्त्र पहनते हैं तो दूसरों के लिए, स्नान करते हैं तो दूसरों के लिए, सजाते संवारते हैं तो दूसरों के लिए, धन इकट्ठा करते, मकान बनाते तो दूसरों के लिए। दूसरे देखें और स्वीकार करें कि तुम कुछ विशिष्ट हो, तुम कोई साधारण नहीं, तुम कोई मिट्टी से बने पुतले नहीं हो, तुम कोई मिट्टी से आए और मिट्टी में नहीं चले जाओगे, तुम विशिष्ट हो, तुम्हारी गरिमा अनूठी है, तुम अद्वितीय हो। अहंकार सदा इस तलाश में है, वे आंखें मिल जाएं, जो मेरी छाया को वजन दे दे।